Good evening, kids. So, today we are going to start with a new chapter. That is the last chapter of the book. That is probability. ठीक है, probability शुरू करेंगे. Probability एक्चुअली बहुत ही easy चैप्टर है. ठीक है, तो बेसिकली हम इस बार जो केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन ऐड हुए हैं ना, वो प्रोबेबिलिटी में कैसे आ सकते हैं और कुछ एक दो टिपिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस है, उन पर फोकस करेंगे. ठीक है, तो वो हम देखने वाले हैं. उससे पहले कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकता है, तो वो क्विकली कर लेते, जल्दी जल्दी कर लेते ना. ठीक है, तो कौन सा चीज आज हम करने वाले हैं? लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 दैट इज प्रोबेबिलिटी, और एक ही एक्सरसाइज है इसमें. ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो प्रैक्टिस करने के लिए अ लॉट मटेरियल इज गिवन इन द एनसीईआरटी बुक. ठीक है, चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स है probability of an event and probability of an नॉट इवेंट. ठीक है, तो एक इवेंट के होने की और एक इवेंट के नहीं होने की, दोनों की प्रोबेबिलिटी मिलाकर हमेशा क्या होगी? 1 होगी. द टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1. ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी? 1. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट के नॉट हैपन, एक ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा भाई? 0. सच एन इवेंट इज नोन एज, इस ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल, क्योंकि जो कभी हो नहीं सकता वो इम्पॉसिबल इवेंट है. जैसे ऑल ऑफ यू गेट 100 मार्क्स, दैट इज इम्पॉसिबल इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, सो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है एंड आई वॉन्ट यू मेक इट पॉसिबल. ओके, सो चलो कोशिश करोगे तो क्या पता हो भी जाए. अब तो टाइम भी है तुम्हारे पास, है ना. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, एक ऐसा इवेंट जो होने ही वाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1. और ऐसे इवेंट को क्या कहा जाता है? श्योर इवेंट, कि भाई ये तो होके ही रहेगा. जैसे मैंने तो मैथ्स की क्लास लेनी ही लेनी है. ठीक है, तो ये एक श्योर इवेंट है. ठीक है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, ठीक है भाई, सभी जो सम है, मतलब मैंने बहुत सारे इवेंट्स किए, मतलब बहुत सारी चीजें निकाली. ठीक है, तो उन सब का जो प्रोबेबिलिटी होगा, टोटल सम हमेशा कितना आएगा भाई? 1 आएगा. टोटल सम कितना आएगा? 1 आएगा सभी का. ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है वो इक्वल टू किसके होना चाहिए? हमेशा 1 के इक्वल होना चाहिए. ठीक है भाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 है जो मैंने मिस कर दिया. ठीक है, 0 एंड लेस देन लेस देन और इक्वल टू 1. ठीक है, तो ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा, क्योंकि 0 से ज्यादा का मतलब वो इवेंट होगा. ठीक है, और क्या होगा भाई? 1 से जो है कम होता है, 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, या 1 से जितना हो सकता है, 1 जितना हो सकता है, कि ये तो श्योर इवेंट हो जाएगा अगर 1 जितना हो जाएगा. 1 से कम होगा तो मतलब कुछ चांसेस है उस इवेंट के होने के. चलो, सो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का है. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन. ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम्स किसमें है वो बताना है हमको. ठीक है, तो अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट. ठीक है, तो नॉर्मली सिचुएशन में क्या होगा भाई? आपकी नॉर्मल सिचुएशन में इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम. ठीक है, इफ आपका देखो, एक नॉर्मल सिचुएशन में कार को स्टार्ट करेंगे, चाबी लगाएंगे तो कार स्टार्ट होगा ही. ठीक है, कार स्टार्ट होगा ही होगा. ठीक है, तो ये जो है सम डिफेक्ट होने पे ही होगा, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं होगा. नॉर्मली कार स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम. ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है. ठीक है, द आउटकम इज नॉट इक्वली लाइकली बिकॉज द कार स्टार्ट नॉर्मली. ठीक है, इक्वली लाइकली नहीं, क्योंकि कार जनरली स्टार्ट हो जाएगा. बहुत ही कम चांसेस ऐसा है कि आपका कार स्टार्ट नहीं होगा अगर कार में कुछ खराबी है तो. ठीक है, सो नेक्स्ट पे चलते हैं. द प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, ही एंड शी शूट और मिसेस द शॉट. तो ये भी जो है डिपेंड करता है कि प्लेयर की ट्रेनिंग कैसे है. कोई मेरे जैसे को बोलते हैं कि भाई बास्केटबॉल में गोल करो, तो मेरे से तो कभी भी ना हो. ठीक है, तो वो भी इक्वल नॉट इक्वली लाइकली आउटकम है. या कोई ऐसा बंदा जो रोज प्रैक्टिस करता हो 8-8 घंटे और उसको बोल दिया जाए तो उसका तो मिस नहीं होगा. तो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेनिंग
बट इट इज ऑल्सो नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, तो डिपेंड करे कि आप किस सिचुएशन पे बोल रहे हो। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में वैसे नहीं आएगा, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग, और मैं इसका सॉल्यूशन सिर्फ समझा रही हूँ, नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, अ ट्रायल इज मेड टू अ सॉल्यूशन। ठीक है, एक ट्रायल है जो किया गया है, अ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, द सॉल्यूशन इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो ये जो है इक्वली लाइकली हो सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन है जो ट्रू एंड फॉल्स का है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो फिर इक्वल इक्वल चांसेस है, या राइट होगा या रॉन्ग होगा, तो ये भी इक्वल इक्वल चांसेस है। तो ये जो है तीसरा जो सिचुएशन है वो इक्वली लाइकली का। इक्वली लाइकली का मतलब अगर मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी ये और एक पॉसिबिलिटी ये, तो दोनों के ही 50-50% चांसेस होने चाहिए, तभी वो इक्वली लाइकली होगा। ठीक है, क्लियर है। अब बेबी इज बोर्न, दैट इज बॉय और गर्ल, तो ये भी इक्वली लाइकली चांसेस हैं, वी डोंट नो कि क्या होगा, तो दोनों के 50-50% चांसेस है कि भाई बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। ठीक है, चलो, तो ये भी इक्वली लाइकली है। ठीक है, ये भी इक्वली लाइकली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग which team should get a ball at the beginning of the football game? फुटबॉल गेम ले लो या क्रिकेट गेम ले लो, कोई भी गेम ले लो, उसमें सबसे पहले टॉस किया जाता है, और टॉस जनरली कॉइन से ही किया जाता है। ठीक है, तो उस कॉइन को फेयर क्यों माना जाता है? ठीक है, तो पहली चीज तो देखो आपको यही से पता चल गई इस वाले से कि कॉइन के दो सिक्के, मतलब टू साइड्स होती हैं, हेड और टेल, तो दोनों के ही 50-50% चांसेस होते हैं आने के, तो इक्वली लाइकली आउटकम आ सकता है, मतलब किसी का भी चांस आ सकता है हेड और टेल आने का, तो वो क्या हो जाएगा, अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट वेदर द हेड विल कम और द टेल विल कम। ठीक है, तो इक्वली लाइकली आउटकम होने की वजह से द कॉइन इज कंसिडर्ड टू बी फेयर वे। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लेना, इक्वली लाइकली आउटकम्स are there for coin, so it is considered fair way of deciding, fair way of deciding। ठीक है, फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग, डन। चलो, इतना समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, What which of the following cannot be the probability of an event? ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को 3 ऑप्शन दिए हैं, सॉरी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2/3, -1/5, 15% और 0.7%। ठीक है, ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, पहली बात। प्रोबेबिलिटी कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगी, दूसरी बात। तो दोनों ही केसेस में मेरा क्या हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो बी वाली जो है प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1। अब देखो इसको डेसिमल में चेंज करोगे तो इट शुड कम इन लेस देन 1, इसको तो ऑलरेडी लेस देन 1 है। आप कहोगे कि मैम ये 15 तो बहुत ज्यादा है, तो ये परसेंटेज के केस में है, तो परसेंटेज 100 हो, देखो प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज का बोला जाएगा तो 100% बोला जाएगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है 100%, एंड इट इज लेस देन, या फिर इसको कन्वर्ट कर लो 15/100, तो ये भी तो 0.15 आएगा। ठीक है, तो ये भी लेस देन 1 ही है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है ये भी लेस देन 1 है, तो परसेंटेज के केस में 15% लिख सकते हैं, बट व्हेन यू विल कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल यू विल गेट 0.15। ठीक है, तो ये भी लेस देन 1 ही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता? प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, दो चीजें याद रखना। ठीक है, तो इस केस में दोनों ही कर रहा है, नेगेटिव भी है और 1 से ज्यादा भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी इज 0.05, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.05 है किसी इवेंट के होने की। ठीक है, कोई इवेंट है जो हो रहा है और उसका प्रोबेबिलिटी कितना है मेरे पास 0.05, तो पूछ रहा है कि जो इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो बताना है। ठीक है, तो देखो ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग एन इवेंट, ठीक है, P डैश E डैश सॉरी E डैश, ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 1। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.05 प्लस ये मुझे पता करना है, ठीक है, विच इज 1। सो P ऑफ E डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05 विच इज इक्वल टू 0.95। कितना है 0.95। तो कितना प्रोबेबिलिटी हो जाएगा उस इवेंट के नहीं होने के चांसेस कितने हैं 0.95। ये समझ लो कि तुम लोगों के सभी के 100 नंबर आने की ये प्रोबेबिलिटी है और तुम में से सभी के 100 नंबर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी ये वाली है, ठीक है ना, सिंपल सा केस है। चलो, सो जस्ट फॉर किडिंग, हाँ मजाक कर रही हूँ, सब 100 लेकर आना, मजा आएगा। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, ठीक है, तो लेमन फ्लेवर्ड की टॉफीज है एक बैग के अंदर, ठीक है। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग टू द बैग, ठीक है, तो मालिनी ने क्या है एक कैंडी निकाल ली, बैग में झांका नहीं पर उसने एक कैंडी निकाल ली। What is the probability that she takes out, ठीक है, तो दो चीजें दी गई हैं और बताना है कि किसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ठीक है। तो एक उसमें सबसे पहले पूछ रहा है ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। देखो क्वेश्चन में ऊपर जो स्टेटमेंट दिया उसमें कहीं ऑरेंज है, ऑरेंज का नाम तो बोला ही नहीं है, ठीक है, तो ऑरेंज है ही नहीं, ठीक है। तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज number of favorable outcome outcomes by total number of outcomes, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, याद रखना। अब देखो ऑरेंज का निकाल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज बॉल कितना है 0, ठीक है। अब 0 है तो भाई 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज 0, ठीक है। सेकेंड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड, तो लेमन फ्लेवर्ड का बोल रहा है कि कितना होगा, तो भाई बैग में है ही सारी लेमन फ्लेवर्ड, ठीक है। अगर मान लो 10 टॉफीज हैं, क्योंकि बताया नहीं है कितनी टॉफीज हैं, तो अगर 10 टॉफीज हैं तो 10 की 10 ही लेमन है, तो मैं जितनी बार भी हाथ डालूंगी तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, लेमन फ्लेवर्ड टॉफी निकल कर आएगी, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि भाई एक ही तो किस्म की टॉफी है, हाथ डालो तो वही निकलेगी, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ठीक है। क्वेश्चन 7 कह रहा है इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो 3 बच्चों का एक ग्रुप समूह बनाया गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, तो प्रोबेबिलिटी है कि 2 बच्चों का एक साथ जन्मदिन ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे, तो वो प्रोबेबिलिटी निकालो कि दोनों बच्चों का एक ही दिन जन्मदिन हो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द बर्थडे ऑफ हैविंग नॉट द बर्थडे, ठीक है, दोनों का एक दिन बर्थडे ना हो और दोनों का एक दिन बर्थडे हो, तो कितना होना चाहिए 1। अब ये कितना है मेरे पास 0.992 और ये मुझे निकालना है, ठीक है, तो 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द बर्थडे ऑन द सेम डेट इज 0.992, इसको किया तो 8, सो 008, ठीक है। तो कितना प्रोबेबिलिटी आएगा 0.008। 0.008 जो है प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का बर्थडे जो है वो एक दिन हो सकता है, ठीक है। चले भाई, समझ आया ना, इजी सा है, देखो इजी एक्सरसाइज है, लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशंस एंड रीड द क्वेश्चन केयरफुली। एक जो मंत्र है जिससे आप मैथ्स बहुत आसानी से सीख सकते हो कि वही के क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो और उसका मतलब इंटरप्रिटेशन सही करो। भाई आधे से ज्यादा गड़बड़ जो तुम्हारे जैसे बच्चे कर रहे हैं वो यही करें कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं है, आधी चीज पढ़ते हैं या क्वेश्चन गलत लिख लेते हैं, गलत उतार लेते हैं और फिर उसको गलत ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में वो गलती तो एटलीस्ट मत करना,
ठीक है। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, एक बैग के अंदर 3 जो है रेड कलर की बॉल है और 5 जो है वो ब्लैक कलर की बॉल है। द बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल ड्रॉन। ठीक है, तो देखो लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है मेरे पास, भाई बताओ। 3 + 5 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब रेड बॉल्स कितनी है मेरे पास 3 और ब्लैक कलर की बॉल्स कितनी है मेरे पास 5। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ रेड बॉल, ठीक है, तो रेड का कितना प्रोबेबिलिटी है भाई 3 का और टोटल कितना है 8, तो ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। ठीक है, अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। ठीक है, तो एक तो हम कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड का मतलब, तो क्योंकि 2 किस्म की बॉल है तो ब्लैक का लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, या फिर हम हमेशा हमारा कौन सा करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल टू 1 माइनस probability of red, which is 1 minus 3 by 8. So 8 minus 3 by 8 which is 5 by 8. तो कितना आ गया, the probability of not red is 5 by 8। ठीक है, देखो मैंने ये ऐसे इसलिए करके दिखाया है कि इसमें तो सिर्फ 2 चीजें बोली हैं कि एक रेड कलर की बॉल है और एक ब्लैक कलर की बॉल है। एग्जामिनेशन में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो इसमें 2 या 3 किस्म की बॉल डाल देगा, ब्लू भी डाल देगा ग्रीन भी डाल देगा और फिर बोलेगा कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड निकालना है, तो उसमें आपने ग्रीन ब्लैक ब्लू जितनी भी और किस्म की बॉल है वो सब तो आप इसी तरीके से करिएगा, आपका नॉट रेड हमेशा सही आएगा। ठीक है, चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स रेड मार्बल्स, सॉरी 5 रेड मार्बल्स, तो 5 जो है वो रेड मार्बल है, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं और 4 जो है वो ग्रीन मार्बल्स हैं। ठीक है, 1 marble is taken out at random, what is the probability that the marble taken out be red, व्हाइट और नॉट ग्रीन। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में मैं जो बात कर रही थी वो अब आ गई है। ठीक है, तो चलो पहले सॉल्व करते हैं कि पहली चीज क्या लिखनी होती है। पहली चीज लिखनी होती है, ये हिल कैसे गया, हाँ, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं 5, लिख देती हूँ 5 + 8 + 4, सो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई टोटल, ये 12 7 सॉरी 5 17, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज 17। अब रेड कलर के कितने हैं लिख लेती हूँ 5, व्हाइट कलर के कितने हैं मेरे पास 8 एंड ग्रीन कलर के कितने हैं मेरे पास 4। ठीक है, ग्रीन कलर के कितने हैं मेरे पास 4। अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड वाले की। ठीक है, तो रेड वाले की प्रोबेबिलिटी भाई 5 बाय टोटल नंबर विच इज 17। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रोबेबिलिटी है व्हाइट वाले की, तो व्हाइट वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है, व्हाइट कितने 8 बाय टोटल नंबर इज 17। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन तो मुझे नहीं पता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितना है, ग्रीन की 4 है बाय 17 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 1 माइनस 4 by 17 which is 17 minus 4 by 17 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 13 by 17। So probability of not green is 13 by 17। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि ग्रीन की तो ये है, ग्रीन के अलावा कौन सी 2 हैं, ये दोनों है, इन दोनों को ऐड कर लो तो 5 + 8 is 13 बाय टोटल नंबर ऑफ देम इज 17, सो 13 by 17 ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया ना, दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, पर आई वुड सजेस्ट डू बाय दिस मेथड, इससे कभी भी गलती होने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ पिगी बैंक कंटेन्स
150 पैसा कॉइन। तो एक पिगी बैंक में 50 पैसे के कितने कॉइन है मेरे पास? 100 कॉइन है। ठीक है, कितने कॉइन है भाई? 100 कॉइन है। ठीक है, और 50 जो है 1 रुपए के कॉइन है, और 20 जो है वो 2 रुपए के कॉइन है, और 10 जो है वो 5 रुपीज के कॉइन है। इफ इट इज equally likely that one of the coin will be fall out when the bank is turned upside down, ठीक है, what is the probability that the coin will be 50 पैसा coin और 5 rupees coin? ठीक है, तो चलो पहले लिख लेते हैं क्या क्या चीज क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, तो लिख रहे हैं 50 पैसे, पैसे, ठीक है, 50 पैसे के कितने हैं मेरे पास? 100। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स ये सब में आएगा। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ कितना? ₹1। तो कितने हैं भाई? 50। ठीक है, ₹2 का कितना है? 20। ठीक है, देन नेक्स्ट व्हाट आई एम हैविंग इज हाँ ₹5 के कॉइन कितने हैं? 10। ठीक है, तो ये मैंने सब लिख दिया। अब मैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कर लेती हूँ, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मेरे पास कितने हो जाएंगे भाई? ये 100, 150, 150, 170, 180। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आई एम हैविंग इज 180। डन। अब देखो, अब पहले वाले पार्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि 50 पैसे के कॉइन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, तो 50 पैसे के कॉइन 100 थे मेरे पास। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन, ठीक है, इज इक्वल टू 100 बाय 180। ठीक है, कैंसिल कर लो, और सिंप्लीफिकेशन करना चाहो तो कर सकते हो। 10 बाय, एग्जामिनेशन में डेफिनेटली कर देना 5/9। ठीक है, अब कह रहा है कि what not will not be a 5 रुपये। अच्छा, 5 को छोड़कर कुछ भी चलेगा, 5 को छोड़कर कुछ भी चलेगा, तो 5 रुपीज का कॉइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल मेरे पास कितने कॉइन थे? 180, और 5 के कितने हैं? 10। तो 180 में से 10 निकाल दो तो कितने बचेंगे? 170, और टोटल 180, तो ये हो जाएगा 17/18। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज 17/18। आई होप दिस चैप्टर में थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अब बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर कोई और डाउट हो तो यू कैन आस्क टू मी। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।